मार्केट्स। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा और कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्यों अहम है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप क्या ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे आप क्या बेच सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारा कोर्स इन्वेस्टमेंट है और पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे पूरे कोर्स में कि हमने पूरे कोर्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है और हम पोर्टफोलियोज़ बनाएंगे। पोर्टफोलियोज़ का मकसद पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ से आपकी रिटर्न अच्छी हो सके और आपका रिस्क कम हो सके। तो पोर्टफोलियो तो हम तभी बना सकेंगे जब हमें ऑप्शंस का पता होगा कि मार्केट में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें या फिर किसी आम आदमी से पूछें कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करना चाह रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही ऑप्शंस का पता होगा कि या तो आप कोई ज़मीन खरीदें, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदें, या फिर कोई घर बना के उसको बेच दें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आपको गुड्स का बता देंगे, कोई कारोबार कपड़ा, सीमेंट, आयरन की, इन चीज़ों को आप लेके बेचें। आज के कोर्स में हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ से आप अच्छी तरह से रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन सब से इनको पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले लफ्ज़ फाइनेंशियल मार्केट का पता चले। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस वेयर क्रिएशन एंड ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स such as shares, debentures, bonds, derivatives, currency etc. take place। अब मार्केट का तो हमने पता है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अशियाए खुर्दनोश या फिर बाकी चीज़ें, लोहा, सीमेंट वगैरह खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। अब एक फाइनेंशियल मार्केट भी एक मार्केट प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये दूसरे जो हम आम चीज़, ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको खरीदते और बेचते नहीं हैं, बल्कि इन मार्केट्स में आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बनाते हैं और फिर बनाने के बाद इनका कारोबार होता है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या है, जैसे कि शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं। ये सिक्योरिटीज़ आप फाइनेंशियल मार्केट में बना सकते हैं और वहाँ पे ही इनकी ट्रेडिंग होती है। अब फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें कि ये फिर कहाँ है या फिर इनके टाइप्स कितने हैं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल मार्केट्स मिलेंगे, जिसमें मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, स्पॉट मार्केट है। इसमें जो एक कमोडिटी मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट का टाइप नहीं है, बल्कि ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो यहाँ पे ये कमोडिटी मार्केट नहीं होना चाहिए था, ये एक किस्म का आम मार्केट है, लेकिन चलें इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहाँ पे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आज इसको डिस्कस करते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। अब टाइप्स पे जाने से पहले आप इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो वहाँ पे काम किस तरह होता है, हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है, आपको लेफ्ट साइड पे इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हैं और इसके आपको सेंटर में, ये जो सेंटर है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और राइट साइड पे आपके बारोअर्स हैं। तब एक फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह है जो ये इन्वेस्टर्स और बारोअर्स इनको आपस में लिंक करते हैं। इन्वेस्टर्स के पास पैसे होते हैं, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, या तो ये इक्विटी खरीदना चाहते हैं, या फिर ये किसी को कर्ज देना चाहते हैं इंटरेस्ट के बदले। और बारोअर्स वो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि बारोअर्स हों, ये ऐसे लोग जो बारोअर्स हैं वो भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको शेयर्स बेच के आपके साथ शराकत करें। तो अभी बीच में इनके फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी ग्रुप है, क्रेडिट सूज है, ये मुख्तलिफ फाइनेंशियल कंपनीज है। इन कंपनीज का क्या काम है, ये इन्वेस्टर्स और बारोअर्स को आपस में इनका लिंक बनाते हैं, इनको इनके लिए रास्ता हमवार करते हैं कि इन्वेस्टर्स से पैसे लेके ये बारोअर्स तक पहुंचाए, बारोअर्स प्रोजेक्ट्स बनाएं और फिर उसके बाद उनसे वापस उसका रिटर्न लेके इन्वेस्टर्स को दें। तो ये एक अच्छा खासा फिगर है डायग्राम है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है, इस पर प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। जब फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, इट प्रोवाइड फंड्स टू गवर्नमेंट एंड कंपनीज, it helps in money flow, it helps to boost saving, it helps in investing, it also helps in economic growth, it helps to execute ideas। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप की तरफ आते हैं। उस पहले स्लाइड में मैंने इसके टाइप्स लिखे थे, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट कैसा फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप मनी मार्केट जाएंगे, वहाँ पे आप पैसे लगाएंगे। अगर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसे चाहिए, उधार चाहिए या लोगों की इक्विटी चाहिए,
तो आप उस सूरत में भी आप मनी मार्केट जाएंगे। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा सकते हैं, जैसे कि 3 महीने, 4 महीने, 1 दिन या 1 साल तक का टाइम पीरियड इसमें होता है। और यहाँ से फिर आप अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, अब इस ऐसे मार्केट में हम क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं बता दूं कि इसमें आप ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं, या फिर जो बैंक एक दूसरे को 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए कर्जा देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं जो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे भी मैंने इसके एग्जांपल दिए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मनी मार्केट में क्या आप ख़रीद सकते हैं या क्या बेच सकते हैं, तो ये डायग्राम उसके बहुत सारे टाइप्स बता रहा है। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो आप ये सारे आप यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं और इनमें आप ये आप बेच भी सकते हैं। अब मनी मार्केट की क्वालिटी क्या होती है? मनी मार्केट इज़ अ शॉर्टर मेच्योरिटी पीरियड। यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है, कुछ ही महीनों के अंदर ये मेच्योर हो जाते हैं और आपको अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। और अमूमन ये मार्केट थोड़े कम रिस्की होते हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब मनी मार्केट की अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ये बेटर इंटरेस्ट है, बेटर लिक्विडिटी है, हाई सेफ है और डेली कंपाउंडिंग। इसका क्या मतलब है? बेटर इंटरेस्ट मतलब चूंकि ये कम वक्त के लिए होता है तो यहाँ पे आपको फटाफट इंटरेस्ट मिल जाता है। लिक्विडिटी इस मार्केट की अच्छी होती है, यहाँ पे आप बड़े आसानी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कम होती है, मेच्योरिटी पीरियड इसका कम होता है। तो ये सिक्योरिटी बड़े आसानी के साथ बिक जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ कुछ ही महीने इंतज़ार करना है तो हर कोई इसको आसानी के साथ ख़रीद लेता है। ये सेफ़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको 2-3 महीने, कुछ दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साल तक वेट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है। और डेली कंपाउंडिंग होती है क्योंकि ये कम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो यहाँ पे जो आपने पैसे लगाए होते हैं उसको इंटरेस्ट आप मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है वो उसका डेली बेसिस पे होता है, तो रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है आपको। इसके नुकसान क्या है? मिनिमम बैलेंस है, लिमिटेड चेक ट्रांजैक्शन है, लेस रेगुलेटेड है, हायर चार्जेस हैं। अब इसमें क्या जो सबसे बड़ा है ड्रॉबैक है वो है लिमिटेड चेक ऑन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अक्सर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्योंकि वो बड़े जल्दी होते हैं, ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो घंटों के हिसाब से होते हैं। घंटों में आप एक सिक्योरिटी ख़रीद लेते हैं, घंटों में वो मेच्योर हो जाती है और फिर वापस उसके आपको पैसे मिल भी जाते हैं। तो इतने कम पीरियड के लिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट बॉडीज़ आसानी के साथ रेगुलेट नहीं कर सकते, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर हो सकता है कि आपको कोई कंपनी या कोई लोग आपके साथ फ्रॉड करें। यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है लेस रेगुलेटेड, तो ये मैंने आगे बता दिया। और तीसरा है हायर चार्जेस। यहाँ पे जो आप सेल एंड परचेज करते हैं उस पर आपको ट्रांजेक्शन कास्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। कैपिटल मार्केट के भी एक फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन ये मनी मार्केट का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बनाते हैं और बेचते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड कम नहीं होती, वो लंबे टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल के अरसे तक आपके पैसे मार्केट में बंद होते हैं और उसके बाद ये जब मैच्योर होता है तो आपको इस पर रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल आप शेयर्स ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या फिर आप बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, या फिर आप डिबेंचर्स हैं, मॉर्गेजेस हैं। तो ये जो भी आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं इनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लंबे अरसे के लिए होता है और उस पर आपको लंबे अरसे तक इंटरेस्ट मिलता है और इसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड कम नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके एट्रीब्यूट्स हैं: लॉन्गर मैच्योरिटी, मोर रिस्की, हेल्प टू रेज ह्यूज फंड। इसकी मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होती है और ये अमूमन मनी मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि इस किस्म के मार्केट से आप बहुत ज़्यादा फ़ंड उठा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको एक कंपनी बनानी है, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, तो आप तब जो कैपिटल मार्केट में जाते हैं और छोटे छोटे शेयर्स बेचते हैं या फिर आप बॉन्ड्स बेचते हैं और उसके मद में आप अच्छा खासा ह्यूज कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, नए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जहाँ पे ख़रीदे और बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की शेयर्स हैं, एक नई कंपनी बन रही है, उसकी बिल्कुल न्यू शेयर्स है जिसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। या फिर बिल्कुल नए बॉन्ड्स कोई कंपनी इशू कर रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट से आपको मिलेंगे। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप सेकंड हैंड शेयर्स या फिर सेकंड हैंड बॉन्ड्स आप यहाँ पे खरीदते और बेचते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कैपिटल मार्केट की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे होते हैं,
यहाँ पे ट्रांजैक्शन कास्ट या तो नहीं होता या बहुत कम होता है। यहाँ पे अक्सर टैक्सेस कम होते हैं, नो टैक्स तो खैर नहीं होता, होते हैं लेकिन कम होते हैं। और यहाँ पे इक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये भी मतलब ऐसे नहीं कि 100% इक्वल एक्सेस होता है, लेकिन चूँकि मार्केट लंबे अरसे के लिए मेच्योरिटी पीरियड होती है इसकी, तो लोगों को अमूमन कैपिटल मार्केट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट से। और पार्टिसिपेंट्स हैव derivative markets. The derivative market is the financial market for derivative financial instruments like future contracts और option. Derivative market भी एक financial market है, लेकिन इसमें और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फ़र्क है। मनी मार्केट में हम वो सिक्योरिटीज़ बेचते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। कैपिटल मार्केट में हम वो सिक्योरिटीज़ ट्रेड करते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स में भी हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह की ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं जो डेरिवेटिव्स के ज़िम्मे में आते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कहते हैं जिसकी अपनी कोई को वैल्यू नहीं होती, मगर ये किसी दूसरी सिक्योरिटी को बेस बना के अपनी वैल्यू डिराइव करता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, फॉरवर्ड है। अब जैसे कि ऑप्शन है, अब ऑप्शन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, कीमत नहीं, सॉरी, वैल्यू नहीं होती। ऑप्शन क्या है? आप किसी दूसरे शख्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप किसी फ्यूचर डेट में एक ख़ास क्वांटिटी एक ख़ास प्राइस पे ख़रीदेंगे, और वो बंदा आपके साथ एग्रीमेंट करता है पे या एग्रीमेंट पे एग्री होता है कि उस फ्यूचर डेट पे एक ख़ास क्वांटिटी एक ख़ास कीमत पे आपको फ़रोख्त करेगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये फ्यूचर के लिए होता है और इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती, बल्कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसको बेस बना के इसकी वर्थ बनती है। इसी तरह फ्यूचर्स भी है और ऑप्शंस भी, फॉरवर्ड भी है। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, उसमें इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अब जो स्पॉट मार्केट है, एक डेरिवेटिव मार्केट को तो हमने डिस्कस किया, इसके अपोजिट जो मार्केट यूज़ होता है उसको हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट में आप फ्यूचर के लिए ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि आप उसी वक्त उसी जगह पे ट्रांजेक्शन करके बात ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए गए हैं और फिर स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को कंपेयर किया गया है। जैसे कि पहला फैक्टर है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है तबादला करना। तो ये स्पॉट मार्केट होता है, उसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करते हैं, और जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। मतलब इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये जो फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शंस है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं। स्पॉट मार्केट की एग्जांपल है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम उसी वक्त बेचते हैं या ख़रीदते हैं। डेरिवेटिव मार्केट का एग्जांपल है फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप्स। टाइम हॉरिजन की हम बात करें तो स्पॉट मार्केट में उसी वक्त हम ट्रेडिंग करते हैं जिस वक्त हमारी बात होती है, और डेरिवेटिव मार्केट में उसी वक्त बात नहीं होती, बल्कि आज हम एग्रीमेंट साइन करते हैं और किसी फ्यूचर डेट पे जाके ये ऑप्शन या ये जो फ्यूचर या फॉरवर्ड है ये एग्जीक्यूट होते हैं। कम्प्लेक्सिटी मतलब कि पेचीदा कौन सा है? तो अगर हम स्पॉट मार्केट की बात करें तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी इसी वक्त आप पैसे देंगे और मैं आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेल कर दूंगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट की जो बात होती है वो अभी नहीं होता, उसमें पेमेंट भी फ्यूचर में होती है, डिलीवरी भी फ्यूचर में होती है। आज सिर्फ उसकी प्राइस और क्वांटिटी फिक्स होती है। इनके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स भी आप इनको कह सकते हैं, और इन दोनों में डिफरेंसेस भी इनको कह सकते हैं। इसके बाद एक और मार्केट है जिसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट को हम खैर उस तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ यहाँ ट्रेड नहीं करते हैं। ये भी एक मार्केट है, लेकिन यहाँ पे हम आम जो अशिया होते हैं उनकी सेल और परचेज़ करते हैं। जैसे कि आप आटा ख़रीदते हैं, ऑयल है, या फिर शुगर है, या फिर कॉटन है, जो या फिर गोल्ड है। ये चीज़ें जहाँ पे सेल और परचेज़ जिनकी होती हैं उनको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। अब कमोडिटी मार्केट जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम तीन किस्म के अशिया जो होते हैं उनकी सेल या परचेज़ करते हैं। कमोडिटीज़ को हम तीन तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है रॉ कमोडिटी, एक होती है हार्ड कमोडिटी, और एक होती है सॉफ्ट कमोडिटी। अब रॉ कमोडिटी जैसे कि ऑयल है, गोल्ड है, कॉफ़ी है, ये सारे रॉ कमोडिटी के ज़िम्मे में आते हैं, जो रेडीमेड प्रोडक्ट हैं जिनको हम
बेचते हैं। हार्ड कमोडिटीज़ में वो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स आते हैं जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये कोल है, कोयला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें। सॉफ्ट कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि गोश्त है या फिर दूध है या फिर कोई कॉटन है, वीट है। तो कमोडिटी मार्केट में ये 3 किस्म की अशिया इनकी ट्रेडिंग होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक और बहुत ही अहम फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट है। इस किस्म के मार्केट में हम ना तो शेयर्स या बॉन्ड्स की ट्रेडिंग करते हैं, ना फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं, और ना ही यहाँ पे हम कमोडिटीज़ बेचते हैं। बल्कि इस मार्केट में सिर्फ करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। आप किसी एक मुल्क की करेंसी लेके किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप डॉलर लेके पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो इस किस्म के मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आल्सो नोन इज फॉरेक्स, या फिर हम इसको एफएक्स भी लिख सकते हैं। आर द करेंसी मार्केट इज एन ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। इसको हम ओवर द काउंटर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉपर एक्सचेंज वगैरह नहीं होता, बल्कि इस हाथ दो उस हाथ लो वाला खेल यहाँ पे होता है। उसी वक्त आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है, इसलिए इसको ओवर द काउंटर मार्केट भी कहते हैं। और ये ही वो मार्केट होते हैं जहाँ से आपकी करेंसी की वैल्यू भी बनती है। वो मार्केट में जो आपकी डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जाती है, या फिर आपके पाकिस्तानी रुपीज़ की मार्केट की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, तो ये इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से होती है। और ये डायग्राम आपको इसको बता रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, तो ये कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल भी हैं, स्टेट बैंक खुद इसमें ट्रेडिंग करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग करते हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या खसूसियात है? एक तो ये हाई लिवरेज है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी होती है। ये आपको एक ट्रेडिंग ऑप्शन देता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, हेजिंग रिस्क भी है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप अपना इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट को हम इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जो ये स्लाइड में मैंने डिटेल से दिए हैं। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को बाय नेचर ऑफ क्लेम डिवाइड करते हैं, क्लेम मतलब जब आप किसी चीज़ पे अपना दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, तो ये होते हैं दो किस्म की क्लासिफिकेशन, या तो ये डेप्थ मार्केट कहलाएगा या इक्विटी मार्केट कहलाएगा। बाय मेच्योरिटी ऑफ क्लेम, या अभी यहाँ पे आप दावे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी मेच्योरिटी के टाइम पीरियड पे बात कर रहे हैं कि ये कब मेच्योर होगा, तो ये वही पुरानी क्लासिफिकेशन इसको जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये इस ज़िम्रे में आते हैं। या फिर अगर आप डिलीवरी की बात करें कि ये कब डिलीवर होगा, तो उसमें एक कैश मार्केट है, एक फ्यूचर मार्केट है। और ये कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट एग्जैक्टली स्पॉट मार्केट और ये डेरिवेटिव मार्केट में हम इसको डाल सकते हैं। बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मुराद है कि ये मार्केट काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस जिम्रे में अगर हम डिवाइड करते हैं तो या तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट आएंगे, या ओवर द काउंटर मार्केट जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। आइए इनको समझते हैं। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है डेथ मार्केट वर्सेस इक्विटी मार्केट। तो डेथ मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ डेथ सिक्योरिटीज़ मिलेंगे, जैसे कि बॉन्ड्स है, मॉर्गेजेस है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है, उनकी ट्रेडिंग इन मार्केट में होगी, और उसके बदले ये आपको रिटर्न देगा इंटरेस्ट की सूरत में। इक्विटी मार्केट्स में सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि कॉमन शेयर है, फिक्स्ड शेयर है, सॉरी प्रेफर्ड शेयर है। इन शेयर में आपको रिटर्न मिलेगा डिविडेंड या कैपिटल गेन की सूरत में। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हमने आगे डिटेल से पढ़ा पिछले स्लाइड में। यहाँ पे इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। अगर आप मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेजरी बिल्स, यूरो डॉलर्स, कमर्शियल पेपर्स, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, बैंकर एक्सेप्टेंस और परचेज एग्रीमेंट, ये मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट्स की सिक्योरिटीज़ की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बॉन्ड्स, ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स, फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज़, म्यूनसिपल बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कॉमन स्टॉक्स है, प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। तो ये सारे कैपिटल मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने पिछली स्लाइड में स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट का पढ़ा था। कैश मार्केट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिजिकल कमोडिटीज। इन ए कैश मार्केट ट्रांजेक्शन द प्लेस एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट अकर्स एट द प्रेजेंट। तो ये जो कैश मार्केट है इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है या जो प्राइस की लेन देन है या फिर जो प्रोडक्ट की एक्सचेंज है वो उसी वक्त होती है। फ्यूचर मार्केट में सारी चीज़ें उसी वक्त नहीं होती, बल्कि प्राइस, क्वांटिटी और डिलीवरी सारे फ्यूचर में होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट, ये भी दो मार्केट्स हैं जिनको बहुत अहमियत हासिल है। ओवर द काउंटर मार्केट को हम OTC मार्केट भी कहते हैं।
और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो है इसको आप ETM कह सकते हैं। तो ओवर द काउंटर मार्केट और ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग इज डन डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। अब इसको ओवर द काउंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काउंटर पे उसी वक्त दो बंदों के दरमियान हो जाता है और इस मार्केट में किसी एक्सचेंज की सुपरविजन नहीं होती। मतलब जो दो बंदे सेलिंग और परचेज कर रहे हैं उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता जो उन दोनों को रेगुलेट कर रहा हो, जो उन दोनों को देख रहा हो। अब एक्सचेंज ट्रेडिंग जो होती है, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, यहाँ पे भी दो बंदे सेल और परचेज करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सेल एंड परचेज नहीं कर सकते, बल्कि उनके बीच एक एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, वो उस एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज है। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज OTC मार्केट नहीं है, बल्कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है। यहाँ पे अगर कोई बंदा सिक्योरिटी खरीदता है तो वो पहले दूसरे बंदे से खरीदता है, तो वो इन दोनों के बीच कराची स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, उस एक्सचेंज के थ्रू इनकी ट्रेड डीलिंग होगी और वो एक्सचेंज इनके ट्रांजैक्शन को रेगुलेट और मॉनिटर भी करेगा। नीचे डायग्राम आपको बता रहा है इसका पूरा मैकेनिज्म, इसको आप देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। अब अगर आप देखें तो ये पार्टी 1 है, पार्टी 2 है और पार्टी 3 है। तो पार्टी 1 और पार्टी 2 के बीच कम्युनिकेशन वाई ईमेल टू ट्रेड, एक दूसरे को ईमेल करके डायरेक्ट अगर ट्रेड करते हैं तो इसको हम OTC कह सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक्सचेंज आ जाए, जैसे कि ये पार्टी 2 और पार्टी 3 के बीच अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ट्रेड्स वाई प्रोपराइटरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, उसके ज़रिए ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर इसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट कहते हैं। OTC और ETO की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अगर हम मार्जिन की बात करें, मार्जिन से मुराद है कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो अप्लाई टू सेलर मैनेज्ड बाय क्लियरिंग हाउस। और ओवर काउंटर में ये कुछ नहीं, ऐसा मार्जिन वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो है वहाँ पे आपको मार्जिन मिल सकता है और ये मार्जिन क्लियरिंग हाउस जो होता है उसके थ्रू होता है। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन जो है वो एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे आप सारा जो ट्रेडिंग होती है वो रेगुलेट होती है। ओवर द काउंटर में ऐसे कोई किस्म की स्टैंडर्डाइजेशन या रेगुलेशन या कोई मॉनिटरिंग बॉडी आपके ऊपर नहीं होती। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन है इसमें जो प्राइस होती है सिक्योरिटी की वो बाकायदा एक स्क्रीन पे चल रही होती है और तमाम लोगों के लिए एक तरीके से होती है। ओवर द काउंटर मार्केट में प्राइसिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होती, बल्कि ये दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट है, वो जिस भी प्राइस पे एग्री होते हैं वही प्राइस ठीक उसी वक्त चल जाता है। लिक्विडिटी, तो ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस इज नियर द करंट मार्केट आर वेरी लिक्विड। तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है इसको ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है और इसके बरक्स जो ओवर द काउंटर मार्केट है वेरी इलिक्विड फॉर OTC वेयर देयर इज एन एक्टिव ETO मार्केट। अगर ये कहते हैं कि अगर कि उसी वक्त आपका ETO मार्केट भी हो और OTC मार्केट भी हो, तो ETO मार्केट की मौजूदगी में OTC मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ए फंक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, द वॉल्यूम ऑफ ऑप्शंस रिक्वायर्ड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस। और अगर हम OTC की बात करें तो ए फंक्शन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, प्राइस में बी अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो जितना आप सेल परचेज कर रहे हैं उसकी एक वॉल्यूम होती है, तो वो जो वॉल्यूम जितनी भी हो उससे एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन के कास्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो OTC है उसमें अगर वॉल्यूम कम हो तो कॉस्ट एक तरह का होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो कॉस्ट दूसरी तरह का होगा। क्रेडिट रिस्क की अगर हम बात करें तो एक्सपोजर इज टू द एक्सचेंज ऑन विच द ऑप्शन इज ट्रेडेड। अब अगर रिस्क की हम बात करें तो जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस एक्सचेंज की जितनी रिस्क है आप सिर्फ उस रिस्क तक एक्सपोज होते हैं, उसके अलावा आपको कोई रिस्क नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर की बात करें तो एक्सपोजर विज इज द काउंटर पार्टी, यहाँ पे चूँकि एक्सचेंज नहीं इन्वॉल्व, आप एक डायरेक्टली एक दूसरे बंदे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो दूसरा बंदा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जितनी होगी उतनी ही आप रिस्क को एक्सपोज होंगे। अगर वो बंदा क्रेडिट वर्दी है तो आपका रिस्क एक्सपोजर कम होगा, अगर वो बंदा क्रेडिट वर्दी नहीं है, लाइबल नहीं है, तो फिर इस हिसाब से आपको रिस्क ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा एक्सपोज होंगे रिस्क तक। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें।